आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। जंग की शुरुआत है जब तक चले हम एक हैं, ये सिसकती रात जब तक हंस न दे हम एक हैं। जब तलक उड़ते परिंदे पा न जाएं आसमां, जब तलक उड़ते परिंदे पा न जाएं आसमां। मैं कहूँ हम एक हैं, तू भी कहे हम एक हैं, आवाज दो 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 हम एक हैं। नमस्कार, मैं शशिभूषण समद हूं और आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। किसान आंदोलन आज अपनी गति पर है और सरकार और गोदी मीडिया का नेक्सस भी अपनी गति पर है। ये लोग मिलकर इस आंदोलन को दबाना चाहते हैं। आंदोलन क्यों हो रहा है? सुना है सरकार ने 3 कृषि कानून पास किए हैं। पहला कानून कहता है कि आप अपना उगा हुआ अनाज स्टोर कर सकते हैं। भारत में 80% किसानों के पास 10 बीघे से कम जमीन है और 70% किसानों के पास 5 बीघे से कम जमीन है। जिन किसान के पास इतनी कम जमीन है वो स्टोरेज क्या करेगा और स्टोरेज कौन करेगा? बड़ा उद्योगपति जिसके पास धन है, जिसके पास स्टोर करने की क्षमता है। दूसरा कानून क्या कहता है? दूसरा कानून कहता है कि आप अपने उगाए हुए अनाज को देश की किसी भी मंडी में बेच सकते हैं। जरा सोचिए, जिस किसान के पास 5 बीघा और 10 बीघे से कम जमीन है, वो अपने 5 बीघे का अनाज लेकर किस मंडी में जाएगा? कहां बेचेगा वो? और इसका फायदा किसे होगा? बड़े किसान जो अडानी और अंबानी की जेब में रहते हैं। तीसरा कानून क्या कहता है? तीसरा कानून कहता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? इतिहास में आपने नील की खेती के विध्वंसक परिणाम देखे हैं, जिसने देश के किसानों को मजदूर बना दिया। गांधी जी ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी उसके लिए। वो नील कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि आप अपने खेतों में सिर्फ नील उगा सकते हैं। वैसे ही कहा जाएगा कि आप अपने खेतों में सिर्फ वो उगा सकते हैं जो आपसे अंबानी कहेंगे, जो आपसे अडानी कहेंगे, जो आपसे बड़े बड़े उद्योगपति कहेंगे, जिनका सीधा पैसा मोदी जी को जाएगा, प्रधानमंत्री को जाएगा, और आप सवाल नहीं कर सकते। आज इन कानूनों को समझने की जरूरत है। आपको देश की परिस्थिति को समझने की जरूरत है और जरूरत इस बात की है कि आप सब एक साथ मिलकर इस आंदोलन को और तीव्र बनाएं। किसान सत्याग्रह नाम से हमने एक मुहिम शुरू की है। हमारी कोशिश है कि देश के 100 विश्वविद्यालयों से 2000 छात्रों को निकाला जाए और देश के 500 ब्लॉक्स में पहुंचकर सरकार के इस काले कानून का पर्दाफाश किया जाए। जनता को बताया जाए कि ये काले कानून क्या है।
और साथ ही साथ मैं देश के उन तमाम प्रबुद्ध नागरिकों से आग्रह करता हूं, वो चाहे वकील हों, डॉक्टर्स हों, टीचर्स हों, युवा हों, छात्र हों, जो इन काले कानूनों का महत्व समझता है, आप अपने गांव मोहल्लों में जाएं, पंचायतें करें, किसानों को एकत्र करें और उन्हें इस कानून के बारे में बताएं। आज इस आंदोलन को तेज करने की आवश्यकता है। अगर हम इस देश को और देश के किसानों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि देश का किसान समूचे देश का भविष्य तय करता है। हमारे इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप www.kisansatyagrah.in पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करके हमसे जुड़ें। आपका होना आंदोलन को और मजबूत बनाएगा और आंदोलन का मजबूत होना आज के परिवेश में बहुत आवश्यक है। मुझे आपसे बस इतना ही कहना था। इनकलाब जिंदाबाद। हादसों के शहर में एक हादसा ऐसा हुआ, हादसों के शहर में एक हादसा ऐसा हुआ, आबरू सस्ती हुई, बेबस बदन महंगा हुआ, आबरू सस्ती हुई, बेबस बदन महंगा हुआ। हम सिसकते हैं किसी कोने में बैठे और वो, हम सिसकते हैं किसी कोने में बैठे और वो मुस्कुरा कर पूछते हैं क्या हुआ जी, क्या हुआ, मुस्कुरा कर पूछते हैं क्या हुआ जी, क्या हुआ। मुफलिसी में आज उसने पेट भर खाया, मगर मुफलिसी में आज उसने पेट भर खाया, मगर आज फिर उस पर महाजन का नया कर्जा हुआ, आज फिर उस पर महाजन का नया कर्जा हुआ। या खुदा ठंडी हवाओं से कहो धीरे चले, या खुदा ठंडी हवाओं से कहो धीरे चले। कांपता होगा कहीं बच्चा कोई सोता हुआ, कांपता होगा कहीं बच्चा कोई सोता हुआ। खुदकुशी करने की ख्वाहिश यूं बढ़ी इंसान में, खुदकुशी करने की ख्वाहिश यूं बढ़ी इंसान में। जानलेवा जहर भी मीठा हुआ सस्ता हुआ, जानलेवा जहर भी मीठा हुआ सस्ता हुआ। आसमां छूने की ख्वाहिश थी सो हम उड़ते रहे, आसमां छूने की ख्वाहिश थी सो हम उड़ते रहे। पर भुला बैठे कि आखिर आसमां किसका हुआ, पर भुला बैठे कि आखिर आसमां किसका हुआ। हाय रे फिर से अदू को ही समझ बैठे हबीब, हाय रे फिर से अदू को ही समझ बैठे हबीब। आखिर क्यों बारहा हम पर ही ये धोखा हुआ, आखिर क्यों बारहा हम पर ही ये धोखा हुआ। हम समद एक रोज मर जाएंगे मुट्ठी खोल कर,
हम समद एक रोज मर जाएंगे मुट्ठी खोल कर। बैठ कर तुम बांटना किसका हुआ कितना हुआ, बैठ कर तुम बांटना किसका हुआ कितना हुआ। हादसों के शहर में एक हादसा ऐसा हुआ, आबरू सस्ती हुई बेबस बदन महंगा हुआ, आबरू सस्ती हुई बेबस बदन महंगा हुआ।